जबरदस्त चर्चाएं चल रही है। जिस तरह की बात मैं आपको बता रहा था, चर्चा यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हाफिज सईद मारा गया है। कि पाकिस्तान में इस वक्त चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि पाकिस्तान में उसका घूमना फिरना, लोगों से मिलना जुलना आम है, लेकिन हाफिज सईद इस वक्त कहीं नजर नहीं आ रहा। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हाफिज सईद एकदम लापता हो गया, गायब हो गया। ये वो हाफिज सईद है जो कि भारत के बैन के बाद, भारत के इंडस वाटर ट्रीटी के बैन के बाद बड़ी खुलेआम तकरीरें दे रहा था। उसके जो मरकजी मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता हैं, वो हाफिज की तकरीरें घूम घूम कर पूरे पाकिस्तान में सुना रहे थे, लेकिन अब एकदम शांति है। हाफिज सईद कहीं नजर नहीं आ रहा है, उसके चेले कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि हमले के बाद अब तक हाफिज सईद सामने नहीं आया, इसलिए एक नई थ्योरी सामने आ रही है कि अगर जिंदा होता हाफिज सईद तो आतंकियों के जनाजे में वो जरूर आता। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जनाजे उठ रहे थे उनमें से एक जनाजा, एक ताबूत हाफिज सईद का भी था। इस तरह की तमाम स्पेकुलेशंस जो हैं वो पाकिस्तानी मीडिया में भी चल रही हैं। पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया है वो भी इस वक्त इसी तरह की चर्चाएं कर रहा है हाफिज सईद को लेकर। और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता दूं, हाफिज सईद को लेकर लगातार सस्पेंस जारी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान भी सामने आया है कि पाकिस्तान में वर्तमान समय में कोई भी आतंकी नहीं है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बाकायदा एक इंटरव्यू दिया और कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई आतंकी नहीं है। तो जैसा मैंने कहा कि इसके दो ही मतलब निकलते हैं, या तो हाफिज सईद मारा गया है या फिर पाकिस्तान हाफिज सईद को आतंकी नहीं मानता है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, एक इंग्लिश न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई आतंकी नहीं है, वर्तमान में कोई आतंकी नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि आतंक के आका कहां हैं? क्या वो सब आतंक के आका भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत मारे गए हैं? जो भारत ने एक जबरदस्त एयर स्ट्राइक की थी आतंकी अड्डों पर, जो 9 आतंकी अड्डे पाकिस्तान में तबाह किए थे, क्या उसने आतंकियों का खात्मा कर दिया है? आतंक के 3 बड़े चेहरे हैं पाकिस्तान में, इस बात को आप इस वक्त समझ लीजिए। 3 बड़े चेहरे हैं आतंक के। एक हाफिज सईद जो कि जमातुद दावा का चीफ है, लश्कर तैयबा का चीफ है। दूसरा है मौलाना मसूद अजहर जो कि जैश ए मोहम्मद का चीफ है। उसके बहावलपुर वाले अड्डे पर हमारी मिसाइलें गिरी थी और पूरा का पूरा अड्डा तबाह हो गया था। और तीसरा है सैयद सलाउद्दीन जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है। तो ये 3 आतंक के चेहरे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। और मैं आपको ये बता दूं कि जब हाफिज सईद के अड्डे पर मिसाइलें गिरी, उसके बाद से हाफिज सईद नहीं दिख रहा है। जब मौलाना मसूद अजहर के अड्डे पर मिसाइल गिरी, तब से मौलाना मसूद अजहर लापता है। जब हिजबुल मुजाहिदीन के अड्डों पर भारत की मिसाइलें गिरी तो वो भी लापता हो गया।